जो लोग कार नहीं खरीद सकते उसको कार दिलाने के लिए रतन टाटा ने एक सपना देखा था। उस सपने का नाम था नैनो कार और इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। नैनो कार लॉन्च हुई तो रतन टाटा ने खुद नैनो ड्राइव की थी। सपना बड़ा था लेकिन पूरा होने से पहले चूर चूर हो गया। नैनो कार बंद हो चुकी है, कभी कभार सड़क पर दिख जाया करती है। 15 साल बाद टाटा मोटर्स के हक में एक फैसला आया है। ट्रिब्यूनल ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि टाटा मोटर्स को हुए नुकसान के एवज में 766 करोड़ रुपए और 11% ब्याज दें। नैनो से टाटा मोटर्स को करीब 1000 करोड़ का नुकसान माना जाता है। टाटा मोटर्स ने सिंगूर नुकसान के बदले 934 करोड़ मांगे थे। ट्रिब्यूनल ने 766 करोड़ प्लस 11% ब्याज देने का आदेश दिया है। पैसे मिल गए तो टाटा के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन ममता सरकार एक चवन्नी देने को तैयार नहीं है। टाटा से ममता सरकार की हार हुई, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 2006 के बाद से सिंगूर उनकी राजनीति का सबसे अटूट हिस्सा है, जिसका जिक्र हर चुनाव में आता है। बीजेपी और लेफ्ट ने ममता को घेरा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि टाटा को राज्य के खजाने से पैसा नहीं देने देंगे। जो हुआ वो ममता की जिद से हुआ, इसकी भरपाई टैक्स पेयर नहीं करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का जितना संपत्ति है उसको बेच के टाटा को पैसा देना चाहिए, लेकिन उतना पैसा तो नहीं होगा। 766 करोड़, बाकी तो बंगाल का हालत खराब है। और उसमें 3 तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो डीए मामला का भी डेट है। सब लोग आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा खबर आएगी। आज नैनो कारखाना नहीं हुआ सिंगूर में इंडस्ट्री नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, इसीलिए कृषि भी गया, शिल्प भी गया, सिर्फ ममता बनर्जी का अकेला जीत का कारण। तो इसीलिए मैं समझता हूं इसके लिए पूरा ममता बनर्जी जिम्मेदार है। टेलीग्राफ ने बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हवाले से कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को ममता सरकार कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार है और चैलेंज भी करेगी। बंगाल सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाया है, जिससे लेफ्ट सरकार के समय सिंगूर में किसानों से जमीन अधिग्रहण की गैर कानूनी करार दिया था और अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था। ये बहुत दूर का बात है। ये अभी तो एक ऑर्डर है, इसका ऊपर बहुत अपील का फोरम है, वो देखा जाएगा। ये जो प्रॉब्लम सिंगूर में है उसका प्रॉब्लम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीएम का है, क्योंकि वो जो लैंड का जो एक्विजिशन था ना, तो वो तो इलीगल था। ये एक्विजिशन इलीगल था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक्विजिशन इलीगल, अधिग्रहण अवैध। जिस तरह इलीगली सीपीएम गवर्नमेंट वो एग्रीकल्चरल लैंड वो एक्वायर किया था, वही तो पूरा गलत वहीं से शुरू हुआ था। इसी को ममता सरकार ने अब टारगेट किया है। सिंगूर की करीब 300 एकड़ जमीन अब किसानों के काम भी नहीं रही और ना नैनो आई ना टाटा किसानों को ऐसी जमीन वापस मिली जिस पर खेती नहीं हो सकती। टाटा का कंक्रीट का स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ है। किसान खेती करे तो कैसे और उगाए तो क्या। बंगाल की राजनीति में जमने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ सिंगूर। 2006 में लेफ्ट सरकार ने टाटा को नैनो प्लांट के लिए सिंगूर में किसानों से अधिग्रहण करके 997 एकड़ जमीन टाटा मोटर्स को दी थी। तब विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी अड़ गई तो जमीन तो नहीं जाने देंगे। खूब हंगामा हुआ, हिंसा हुई। ममता ने भूख हड़ताल की। ममता के विरोध के आगे सरेंडर करते हुए 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर में नैनो प्लांट लगाने का इरादा छोड़ दिया और वहां से फिर विदाई ले ली, लेकिन जमीन की दावेदारी रतन टाटा ने नहीं छोड़ी। 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आई, तब भी टाटा के लिए उनका रुख नहीं बदला। उन्होंने कानून बनाकर 13,000 किसानों को 997 एकड़ जमीन लौटा दी। टाटा मोटर्स की बड़ी हार तब हुई जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण गैर कानूनी करार देते हुए अधिग्रहण की भी रद्द कर दिया। सिंगूर के हंगामे के समय मतलब 2006 से 2008 के बीच में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे।
मोदी ने रतन टाटा को गुजरात के सानग में नैनो प्लांट लगाने का ऑफर दिया। नैनो का प्लांट सानग में लगा और कार का प्रोडक्शन होने लगा, लेकिन नैनो को नजर लग चुकी थी। सिंगूर से सानग आकर भी नैनो की तरक्की नहीं बदली। पीपल्स कार ब्रांडेड नैनो लॉन्च करने के खुद ड्राइव रतन टाटा करते थे, लेकिन टाटा ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। 2018 के बाद टाटा ने फिर से अदालत के दरवाजा खटखटाई, लेकिन उनको हाथ नहीं लगा। टाटा ने नैनो को बिजनेस से ज्यादा इमोशनल प्रोडक्ट माना जाता है टाटा को, लेकिन नैनो कार बंद है अब। लेकिन चर्चा में ये होने लगी है कि नैनो की रीलॉन्चिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिक कार के तौर पर ये रीलॉन्चिंग होगी। अब लटकिया का टैग नहीं रहेगा, लेकिन कीमत करीब 3 लाख की रेंज में रहेगी, जिसमें नैनो अफोर्डेबल बनी रहे। लेकिन इन सबको बीच में रतन टाटा ने जो ममता बनर्जी से लड़ाई लड़ी थी, उसको लेकर ममता बनर्जी फिर से अड़ी हुई है और नैनो के बदले मुआवजा देने की बात को लेकर अभी भी ये मामले पर पेच फंसा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।